Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर. क्लियर? एंड नाउ इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर? सो मार्जिनल कॉस्ट के रिगार्डिंग आज हमारा डिस्कशन होने वाला है स्टूडेंट्स. वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना. और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट हमें रेगुलरली मिलता रहे स्टूडेंट्स. क्लियर? सो स्टूडेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर? सो मार्जिनल कॉस्ट का जो पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग एट लास्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है? इससे पहले हम लोग टोटल कॉस्ट में टोटल फिक्स एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर एक सेपरेट वीडियो देख चुके हैं. ठीक है? उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एवरेज कॉस्ट को भी हम लोग इन डिटेल देख चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इन डिटेल देखा है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है? एंड नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग फोकस कर रहे हैं स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट पर. ठीक है? तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ठीक है, किस तरह का एक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है? अब ये जो मार्जिनल वर्ड है स्टूडेंट, ये मार्जिनल वर्ड का क्या मीनिंग है? ठीक है? सो मार्जिनल मींस व्हाट स्टूडेंट्स? एडिशनल. क्लियर? सो जब भी मार्जिनल की बात आती है, क्योंकि हम इस वर्ड को माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्लियर? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है? मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है? तो काफी ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड यूज होता है. सो मार्जिनल का जो मीनिंग है स्टूडेंट वो होता है एडिशनल. ठीक है? एडिशनल मींस एडिशन. जब हम लोग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोगों ने 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो मार्जिनल क्या हो जाएगा? 5th नंबर का, क्योंकि 4 के बाद 5th को प्रोड्यूस किया है, एडिशन हमने 5th यूनिट का किया है. ठीक है? अगर हमने 6 यूनिट अगर प्रोड्यूस किए तो मार्जिनल यूनिट जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? 6th, क्योंकि 5 के बाद हम लोगों ने एडिशन किया 1 का, वो 6th यूनिट हो गई हमारी. ठीक है? सो वन मोर, ठीक है, एडिशनल यूनिट जो है ये हमारा मार्जिनल को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट. क्लियर? सो मार्जिनल कॉस्ट मीन व्हाट? एडिशनल कॉस्ट. ठीक है? अब एडिशनल कॉस्ट कब आएगी? जब हम एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है? सो जब हम लोग एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो उस यूनिट पर जो एक्सपेंडिचर होगा वो एक्सपेंडिचर मार्जिनल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट. क्लियर? ओके, सो ये पर्टिकुलरली पार्ट है मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन किया हम लोगों ने. जल्दी से देखते हैं. सो मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट व्हेन an additional unit of output is produced. Clear? So marginal cost जो है ये रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट चेंज इन टोटल कॉस्ट when additional unit of output is produced. ठीक है? सो जब भी हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को या वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, दैट चेंज इज द व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट स्टूडेंट. क्लियर? ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने 5 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रखी है. ओके, एंड 5 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट आ रहा है हमारा 100 रुपीज का आ रहा है स्टूडेंट. क्लियर? ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे +1 कर दिया है. +1 जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल यूनिट्स जो है वो हमारी हो गई 6. ठीक, और 6 यूनिट पर हमें कॉस्ट आ गई है 120. ठीक है? सो एडिशनल यूनिट, ठीक है, प्रोड्यूस करने पर, मतलब जो ये 6th नंबर की यूनिट जो है इसे प्रोड्यूस करने पर हमें कितना कॉस्ट आया स्टूडेंट? ठीक है, तो 20. सो 6th यूनिट को प्रोड्यूस करने पर कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है? टोटल कॉस्ट में. सो 20 यूनिट्स का चेंज हो रहा है. सो 20 रुपीज इज द व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो एडिशनल यूनिट से टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है, दैट चेंज इज द व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट स्टूडेंट. क्लियर? सो यहां पर जो हम लोगों ने एडिशन किया, एडिशन करने पर टोटल कॉस्ट हमारा 120 हो गया. सो कॉस्ट पहले 100 था, अभी 120. कितना चेंज आया? तो 20 रुपीज का चेंज आया. सो मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्या हुआ? 20. ओके, तो ये पर्टिकुलरली हमारी डेफिनेशन जो रिफ्लेक्ट कर रही है बिकॉज ऑफ एडिशनल यूनिट जो टोटल कॉस्ट में चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज द मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर? दूसरे फॉर्म में भी हम लोगों ने यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट को डिफाइन किया है और इसका भी मीनिंग सेम वही है. क्लियर? सो देख लेते हैं जल्दी से. मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट. ठीक है? सो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, या 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट के एडिशन से टोटल कॉस्ट में जो एडिशन होता है, दैट एडिशन इज द व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है? सो 1 मोर यूनिट का एडिशन हम लोगों ने किया. पहले 5 यूनिट्स थी, अभी एक और यूनिट का हमने एडिशन किया, टोटल 6 हो गई. ठीक है? 6 यूनिट पर
कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट में क्या एडिशन हुआ है, तो टोटल कॉस्ट में एडिशन स्टूडेंट 100 के बाद 20 का हो चुका है, सो 20 इज दी व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट में जो एडिशन हो रहा है एडिशनल यूनिट की वजह से, ठीक है। सो जो एडिशन टीसी में होगा दैट एडिशन इज दी व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। सो 20 रुपीज का एडिशन यहां हो रहा है, 20 क्या है भाई, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इसे डिफाइन किया, ओके। अब मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के रिगार्डिंग फॉर्मूले जो है स्टूडेंट वो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। सो 2 फॉर्मूलेज जो है वो हमने यहाँ मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, ठीक है, ओके। टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ, ठीक है। सेकेंड और एक फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ मेंशन कर रखा है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली जो है ये 2 फॉर्मूले हमारे मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के हैं, क्लियर, जिन्हें हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ठीक है। अब इन फॉर्मूले का जो मतलब है वो क्या है स्टूडेंट, तो जल्दी से देखते हैं। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का जो मीनिंग है वो क्या है स्टूडेंट, तो इस फॉर्मूले का मीनिंग है कि हमें क्या करना है, जो टोटल कॉस्ट हमारी है पर्टिकुलरली यूनिट की, ठीक है, उस कॉस्ट में से हमें प्रीवियस यूनिट की जो टोटल कॉस्ट है उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, सेकंड यूनिट पर हमें मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो सेकंड यूनिट का टीसी, ठीक है, माइनस हम लोग क्या कर देंगे, टीसी ऑफ फर्स्ट यूनिट, ठीक है। सो इस तरह से हम इस मार्जिनल कॉस्ट जो है उसे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सो ये इस फॉर्मूले का मतलब होता है, ठीक है, कि जिस यूनिट का हम लोग कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, उस यूनिट के टीसी से प्रीवियस टीसी को हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। अगर हम सेकंड यूनिट के मार्जिनल कॉस्ट को अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो सेकंड टीसी से हमें प्रीवियस मतलब फर्स्ट टीसी को माइनस करना है, ओके। अभी हम लोग जब यहाँ पर टेबल में एस्टिमेशन करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले का मतलब है, ठीक है, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फॉर्मूले में तो हम एन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एन जो है ये क्या है, सो स्टूडेंट नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स को रिफ्लेक्ट करता है एन, ठीक है। सो टीसी एन मतलब जिस यूनिट का हम लोग क्या कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। अगर सेकंड यूनिट का निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ यूनिट पे अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। 8th यूनिट पे अगर हम निकाल रहे हैं तो एन की वैल्यू 8 हो जाएगी, ठीक है। और 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, ठीक है। सो टीसी ऑफ 8 माइनस टीसी ऑफ 7, ठीक है, मतलब प्रीवियस वाला टीसी, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। एक और फॉर्मूला हमने यहाँ मेंशन किया है और वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। चेंज इन डेल्टा जो है वो हमारा रिफ्लेक्ट करता है चेंज को, ठीक है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ओके। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, सो चेंज इन टोटल कॉस्ट, ठीक है, पहले हमारा जो कॉस्ट था वो था 100, फिर टोटल कॉस्ट हो गया 120, तो कितना चेंज आया है, 20 का चेंज आया है, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले हमारी 5 यूनिट्स थी, ठीक है, अभी कितनी होगी 6 यूनिट, 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, सो 1 इज इक्वल टू 20, ओके। सो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले से भी मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हमारे हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट एंड बिहेवियर ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में देखेंगे, और मार्जिनल कॉस्ट का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। इट मींस कि जब आउटपुट में चेंज होता है, जब यूनिट्स को हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, कम होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, फ्लक्चुएशंस जो है वो किस तरह से आते हैं, तो ये बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेगा। ये हम लोग देखते हैं टेबल की हेल्प से भी और डायग्राम की हेल्प से भी हम लोग देखने वाले, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एस्टिमेशन के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर टेबल को फ्रेम किया है, ठीक है। इस टेबल में मोस्टली हमने क्या मेंशन किया है, जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट जो ये हमारा कॉलम है, इसमें हम लोगों ने मेंशन किया है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, ठीक है। सो 1 to 8 हमने यूनिट्स को यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, जो सेकंड हमारा कॉलम है, इस कॉलम में हम लोग ले रहे हैं टोटल फिक्स कॉस्ट को, ठीक है, टीएफसी को, ठीक है, और टीएफसी हमने मेंशन कर दिया है 10 10 10, क्यों,
क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन फिक्स रहता है, ठीक है। सो ये 10 हर एक यूनिट पे रहेगा, ठीक है। थर्ड जो हमारा कॉलम है, इस कॉलम में हम लोगों ने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मेंशन कर दिया, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल रेगुलरली यूनिट्स के साथ चेंज होती जाएगी, ठीक है। जितना यूनिट का प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ते जाएगा, ओके। फोर्थ, तो ये जो कॉलम है यहाँ पर हमने क्या किया है 2 + 3, ठीक है। सेकंड और थर्ड कॉलम को ऐड कर दिया है, TFC और TVC को हमने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पर हमें TC मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ओके। एंड नाउ लास्ट कॉलम जो है हमारा फिफ्थ कॉलम, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, ओके। तो जल्दी से हमें क्या करना है, पहले तो TC का हम लोग डिटर्मिनेशन कर लेंगे कि TC हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट हम लोग यूनिट बाय यूनिट अगर देखें, सो 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितना रहेगा, तो यहाँ पर TFC कितना है 10 है स्टूडेंट, ठीक है। और TVC है 0, ठीक है। अब ये TFC 10 क्यों है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो तो हमें फिक्स कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ेगी, भले हम प्रोडक्शन करें या नहीं करें, ठीक है। अगर हमने मशीनरीज को लेके रख दिया है, ठीक है, हमने बिल्डिंग हमने प्लांट वगैरह मैनेज कर लिया, ठीक है, तो वहां पर जो खर्चा आया है वो हमारा फिक्स कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करेगा और वो बिना प्रोडक्शन के भी आएगी, ओके। सो 0 यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है वो 10 है, बट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा अगेन क्या रहेगा यहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। सो 10 + 0 10, 0 यूनिट पर टोटल कॉस्ट जो है वो 10 यहाँ पर है स्टूडेंट, क्लियर। क्यों है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वजह से ये टोटल कॉस्ट आ रही है, ओके। फर्स्ट यूनिट पर हम लोग आते हैं, फर्स्ट यूनिट पर हम लोग देखेंगे कि TFC कितना है, TVC कितना है। सो TFC इज व्हाट 10, TVC इज 10, 10 + 10 20 यहाँ पर हो रहा है TC, ठीक है। सेकंड यूनिट पर हम लोग आएंगे 10 + 18 28 इज दी व्हाट TC। थर्ड यूनिट पर हम लोग देखेंगे 10 + 24 34 यहाँ पर हो चुका है TC, ठीक है। फोर्थ यूनिट पर देखेंगे 10 + 28 38 इज TC, ठीक है। फिफ्थ यूनिट पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, सो 10 + 32 42 टोटल कॉस्ट हो गया, ठीक है। सिक्स्थ यूनिट पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10 + 38 सो 48 यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गया, क्लियर। एंड सेवेंथ यूनिट पर हम लोग देखते हैं तो 10 + 46 56 यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो रहा है। और एट्थ यूनिट पर हम लोग देखेंगे 10 + 62 72 यहाँ पर टोटल कॉस्ट हो गया है स्टूडेंट, क्लियर। सो टोटल जो पर्टिकुलरली हमारा कॉस्ट आ रहा है, हमने TFC और TVC को ऐड कर दिया, दोनों को प्लस कर दिया, तो हमें टोटल कॉस्ट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम को ऐड कर लिया है, TC हमें मिल गया, ओके। अब TC मिल गया, हमें TC मिलने के बाद हमें क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है। मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये फॉर्मूला यूज कर लें, ये कर लें, बात एक ही है, ओके। सो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं TC n - TC n - 1, ठीक है, या फिर चेंज इन TC अपॉन चेंज इन क्वांटिटी करके, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 0 यूनिट कोई भी एडिशन नहीं हुआ है। जब एडिशन ही नहीं हुआ है यूनिट का या प्रोडक्शन नहीं हुआ है तो उस पर कोई कॉस्ट आएगी नहीं आएगी। सो यहाँ हम लोगों ने डेस कर दिया, ओके। अब आते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट पर, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट पर हमें देखना है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट मतलब नंबर ऑफ यूनिट जो है n जो है वो कितना हुआ स्टूडेंट 1 हो गया, ठीक है, ओके। एंड n - 1 तो n 1 है, 1 - 1 हम लोग करेंगे तो 0। सो ये जो पर्टिकुलरली पार्ट है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारा क्या TC 1 को, माइनस ये रिफ्लेक्ट कर रहा है TC 0 को, ठीक है। सो TC 1 मतलब फर्स्ट यूनिट का TC क्या है यहाँ पर 20 एंड 0 यूनिट का TC क्या है स्टूडेंट 10, ठीक है। सो 20 - 10 हम लोग करेंगे तो 10 जो है ये मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा, ओके। सेकंड यूनिट पे हम लोग आते हैं। सो सेकंड यूनिट पर हम लोग जब आएंगे मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आट करने के लिए, तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी हो रही है यहाँ पर 2 हो रही है, ठीक है। सो TC 2, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग TC 2 माइनस TC 2 - 1 2 - 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा TC 1 आ जाएगा। सो TC 2 में से TC 1 को माइनस करना है। TC 2 सेकेंड यूनिट का जो TC है वो क्या है स्टूडेंट 28, फर्स्ट यूनिट का जो TC स्टूडेंट 20, ठीक है। 28 - 20 करेंगे तो 8 इज दी व्हाट मार्जिनल कॉस्ट, ओके। थर्ड यूनिट पर हम लोग आएंगे तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो रही है 3 हो जा रही है, ठीक है। सो TC 3 माइनस TC 3 - 1 करेंगे तो TC 2। सो थर्ड TC माइनस सेकेंड TC, थर्ड TC हमारा 34, ओके। सेकंड TC है 28 माइनस करेंगे तो आ रहा है 6, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे फोर्थ TC माइनस थर्ड TC, ठीक है। 38 - 34 4 आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ TC माइनस फोर्थ TC 42 - 38, ठीक है। 42 - 38 4 आ रहा है, ठीक है।
सिक्स्थ टीसी माइनस फिफ्थ टीसी 48 माइनस 42 6 आ रहा है। सेवेंथ टीसी माइनस 6 टीसी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 56 माइनस 48 करेंगे तो 8 आ रहा है। एंड लेट लास्ट एट्थ टीसी माइनस सेवेंथ टीसी हम लोग कर देंगे, ठीक है, एट्थ टीसी माइनस सेवेंथ टीसी करेंगे हम लोग तो 72 माइनस 56, यहाँ पर हमें 16 मिल रहा है स्टूडेंट मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, नीचे वाले टीसी से ऊपर वाले टीसी को माइनस करना है, ठीक है। फर्स्ट टीसी माइनस 0 टीसी, सेकंड टीसी माइनस फर्स्ट टीसी, थर्ड टीसी माइनस सेकंड टीसी, फोर्थ टीसी माइनस थर्ड टीसी, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है, मार्जिनल कॉस्ट आते जाएगा। ओके, तो ये हमने मार्जिनल कॉस्ट को फाइंड आउट किया स्टूडेंट। ओके, अब हम यहां पर देखना चाहते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर को अगर हम लोग देखेंगे, सो 10, 8, 6, 4, 4, 6, 8 एंड 16। क्लियर? इसका मतलब ये है कि मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से लेकर के फिफ्थ यूनिट तक, और अगर इसे फिफ्थ नहीं कहें तो फोर्थ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टू फोर्थ यूनिट मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 10, 8, 6 एंड 4। क्लियर? फिफ्थ यूनिट पर ये थोड़ा कांस्टेंट हो गया 4 एंड 4, ठीक है। एंड नाउ 6, 7th एंड 8th, ये लास्ट की जो 3 यूनिट्स है, इन यूनिट्स पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है स्टूडेंट, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट 4 यूनिट पर मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, कुछ पॉइंट के लिए कांस्टेंट है, ठीक है, एंड ना उसके बाद ये इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्रीज एंड देन फिर इंक्रीज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते हैं इनिशियल लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और फिर रेगुलरली वो इंक्रीज होते जाता है स्टूडेंट। क्लियर? ओके, अब जब हम इस तरह के मार्जिनल कॉस्ट के साथ अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का अगर करेंगे तो हमें किस तरह का कॉस्ट कर्व जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉस्ट कर्व का जो शेप है वो क्या होगा। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व बनाया है स्टूडेंट, ठीक है, विदाउट डेटा बनाया है। अगर डेटा के साथ बनाएंगे तो भी ऐसा ही बनेगा। ओके, सो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों हम लोगों ने लिए। वाई एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट को, एक्स एक्सिस पर हम लोग मेजर कर रहे हैं आउटपुट की यूनिट्स को। ओके, सो ये 1 to 8 जो यूनिट्स है वो हमारी कहाँ आएगी, एक्स एक्सिस पर, और मार्जिनल कॉस्ट का मेजरमेंट आ जाएगा वाई एक्सिस पर। ये हमें मैक्सिमम कितना लेना रहेगा, सो मैक्सिमम मार्जिनल कॉस्ट है हमारा 16 तक हम लोग इसे ले लेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जब हम इन मार्जिनल कॉस्ट को यूनिट बाय यूनिट जब यहां पर प्लॉट करेंगे और उन सारे पॉइंट्स को अगर ऐड करेंगे तो हमें मार्जिनल कॉस्ट मिलेगा इस फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में मिलेगा, यू शेप में हमें मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मिलने वाला है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो ये जो पर्टिकुलरली हम लोग देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व को, इसका जो शेप है वो किस तरह का स्टूडेंट, यू शेप है। किस तरह का है, यू शेप। क्लियर? क्योंकि ये यू फॉर्म में, ठीक है। अब ये यू शेप क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है स्टूडेंट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो 10, 8, 6, 4 ये वाली कंडीशन, अगर हम लोग यहाँ पर बी और यहाँ पर ए अगर बात करें तो ए से लेके बी पॉइंट तक क्या हो रहा है स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड नाउ इसके बाद बी पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट कब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर ये जो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, मार्जिनल कॉस्ट कब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब कंप्लीटली अगर हम लोग इसे देखते हैं तो हमें यू शेप में जो है मार्जिनल कॉस्ट कब रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यू शेप मार्जिनल कॉस्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। मार्जिनल कॉस्ट पहले डिक्रीज हो रही है एंड नाउ उसके बाद फिर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके, अब ये मार्जिनल कॉस्ट कब यू शेप में जो है वो किस वजह से है, तो इसका जो रीजन है स्टूडेंट वो क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एमसी का जो शेप है, मार्जिनल कॉस्ट का जो शेप है वो क्या है स्टूडेंट, यू शेप है, ठीक है। अब यू शेप की बात हम लोग एवरेज कॉस्ट में भी देख चुके हैं, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कब भी यू शेप में था, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप में था, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप में, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रीजन होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या रिफ्लेक्ट करता है कि जब हम लोग वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ अप्लाई करते हैं इनिशियल लेवल पर, क्या होता है, जो रिटर्न है या जो आउटपुट है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, ठीक है।
एंड ना उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, ठीक है। सो जब हमें रिटर्न्स टू फैक्टर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है या आउटपुट हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलता है, उस टाइम पर कॉस्ट जो है एडिशनल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रेगुलरली डिक्रीज होती है स्टूडेंट, क्लियर। क्योंकि जो हम लोग वेरिएबल फैक्टर को लगा रहे हैं वो काफी ज्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस वजह से प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से मिल रहा है। प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से मिलेगा तो पर यूनिट या फिर एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल मतलब एडिशनल कॉस्ट जो है वो हमें हर यूनिट के साथ डिक्रीज होते हुए दिखेगी, जिस तरह से यहां दिख रही है, ठीक है, ओके। एंड आफ्टर सर्टेन पॉइंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, बी पॉइंट के बाद, ठीक है, या फिफ्थ यूनिट के बाद जब प्रोडक्शन रेगुलरली हो रहा है, ठीक है, तो हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उन डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से एडिशनल कॉस्ट, ठीक है, रेगुलरली इंक्रीज होते जाती है, जो हम लोग यहां देख रहे हैं, ठीक है। सो कॉस्ट कर्व जो वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, क्लियरली स्टूडेंट। तो ये पर्टिकुलरली इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यहां पर बनता है, यू शेप में बन रहा है। रीजन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होने की वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स जब हमें मिलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, कर्व जो है वो नीचे जाएगा। जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होते हैं, एडिशनल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट जो है, ठीक है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, कर्व ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। सो इस तरह से हमें यू शेप में मार्जिनल कॉस्ट कर्व मिलता है स्टूडेंट, क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट रिगार्डिंग दी व्हाट मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर। अब इसके रिगार्डिंग हमें एक छोटा सा पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है। सो पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है रिगार्डिंग व्हाट मार्जिनल कॉस्ट, जल्दी से डिस्कस करते हैं, क्लियर। सो एमसी इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ये पर्टिकुलरली एडिशनल कॉस्ट होती है, एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये कॉस्ट जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। बट मार्जिनल कॉस्ट का जो नेचर है, एक्चुअली ये नेचर जो है इस कॉस्ट का ये वेरिएबल टाइप का है, ठीक है। वेरिएबल टाइप का इट मीन्स व्हाट कि ये वेरिएबल नेचर की है, ये चेंज होते रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट भी चेंज होती है, इसीलिए ये क्या है वेरिएबल नेचर की होती है, ठीक है। इसीलिए मेंशन भी किया हम लोगों ने एमसी इज वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ठीक है। सो marginal cost is an additional cost, clear। marginal cost is an what, additional cost, and additional cost cannot be fixed, ठीक है। सो marginal cost जो है ये एक additional cost है, ठीक है। additional unit of output को प्रोड्यूस करने पर ये cost आती है भाई, ठीक है। तो ये additional cost है और additional cost कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। additional cost कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगी, ठीक है। एंड इट कैन ओनली बी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है, ओके। सो मार्जिनल कॉस्ट है एडिशनल कॉस्ट, और एडिशनल कॉस्ट कभी फिक्स नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा वेरिएबल ही हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगी, ठीक है। सो इसको हम ऐसे समझते हैं कि देखिए जब रेगुलरली प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन जब हम लोग करते हैं तो इनिशियली हमें क्या होता है कि जो रिटर्न्स मिलते हैं वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम लोगों ने देख रखा है। सो जब हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई हो रहा है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब कि जो हम फैक्टर लगा रहे हैं वो हमें ज्यादा और कई गुना ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, क्लियर। जब रिटर्न्स हमें ज्यादा मिलते हैं फैक्टर से, ठीक है, तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट या यूनिट जो है वो क्या होती है, कम होते जाती है, ठीक है। और जब हमें डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, सो उस टाइम पर क्या होता है कि एडिशनल कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है और एडिशनल कॉस्ट पर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो कॉस्ट डिक्रीज होती है यूनिट बाय यूनिट, ठीक है, एडिशनल यूनिट्स की। और जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं तो यूनिट बाय यूनिट कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है, ठीक है, एडिशनल कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। सो मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट है और ये फिक्स कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से इसमें काफी ज्यादा चेंज आते हैं, इसीलिए ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली द सम टोटल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बिकम टीवीसी, ठीक है। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम लोग सम करेंगे, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, और अगर मार्जिनल कॉस्ट का अगर सम करते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट तक,
तो वो टीवीसी को रिफ्लेक्ट करेगा उस पर्टिकुलर यूनिट पर। क्लियर? इसको ऐसे समझेंगे कि अगर हमारे पास 5 यूनिट्स है, ठीक है, सो 5 यूनिट्स तक के अगर मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम लोग सम करेंगे, ठीक है, 5 यूनिट्स तक के मार्जिनल कॉस्ट का अगर हम सम करेंगे तो 5th यूनिट पर कितना टीवीसी होगा ये हमें पता चल जाएगा। ओके, सो 5th यूनिट पर कितना टीवीसी है तो 5th यूनिट तक मार्जिनल कॉस्ट का सम कर लेंगे। अगर हमें 4th यूनिट पर अगर पता करना है कि कितना टीवीसी, हमें 4th यूनिट तक का हम लोग क्या करेंगे भाई, मार्जिनल कॉस्ट का सम कर लेंगे। ठीक है, सो ये इस तरह से हम लोग पर्टिकुलरली टीवीसी को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, सो यहां पर हमने मेंशन किया है समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू व्हाट, टीवीसी। अगर हम लोग मार्जिनल कॉस्ट का सम करते हैं तो वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, टीवीसी इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ एमसी। ठीक है, ओके, तो अभी ये हम लोग यहाँ पर ये जो टेबल हमारे पास है, इस टेबल में हम लोग इसे समझते हैं कि भाई कैसे मार्जिनल कॉस्ट के सम से हमें टीवीसी मिलेगा। क्लियर? ओके, सो अगर हमें ये पता करना है कि 3rd यूनिट जो है, ठीक है, 3rd यूनिट पर हमें पता करना है कि 3rd यूनिट पर टीवीसी कितना रहेगा। ठीक है, तो 3rd यूनिट पर हम लोग क्या करेंगे, 3rd यूनिट तक के मार्जिनल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे या सम कर लेंगे। ठीक है, सो 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है, ये जो 3 यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट है, इन तीनों मार्जिनल कॉस्ट का सम करेंगे तो हमें 3rd यूनिट पर क्या मिल जाएगा, टीवीसी मिल जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सो 10 + 8 18, 18 + 6 24। सो 3rd यूनिट पर जो टीवीसी रहेगा वो रहेगा 24। ये देखिए 24 यहाँ पर टीवीसी है। ओके, अगर हमें 7th यूनिट पर अगर चाहिए टीवीसी, ठीक है, 7th यूनिट पर अगर हमें टीवीसी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7th यूनिट तक के मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करना है। ठीक है, सो 7th यूनिट तक के मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमें 7th यूनिट पर टीवीसी मिल जाएगा, क्योंकि टीवीसी इज द व्हाट, समेशन ऑफ एमसी। ठीक है, सो यहां पर हम लोग 10 + 8 + 6 + 4 + 4 + 6 + 8 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, 7th यूनिट पर जो टीवीसी वो मिल जाएगा 46। ओके, तो इस तरह से अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर यूनिट पर अगर टीवीसी अगर फाइंड आउट करना है तो विद द हेल्प ऑफ मार्जिनल कॉस्ट हम लोग कर सकते हैं। टीवीसी फाइंड आउट करने के लिए हमें समेशन ऑफ क्या करना पड़ेगा, एमसी करना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली पार्ट है हमारा। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ टीवीसी हम लोग मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला यहां पर क्या बन रहा है, सो एमसी इज इक्वल टू टीवीसी n माइनस टीवीसी n माइनस 1। इस तरह से हम मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, n माइनस 1 का मतलब है नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट अगर 2nd यूनिट पे जैसे हमें अगर टीवीसी मार्जिनल कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2nd टीवीसी, ठीक है, माइनस हम लोग क्या करेंगे 1st टीवीसी। ठीक है, सो 2nd टीवीसी हमारा कितना है यहाँ पर 18। ठीक है, 1st टीवीसी कितना है यहाँ पर 10। ठीक है, सो 18 - 10 अगर हम लोग करेंगे तो आ रहा है 8। सो 2nd यूनिट पर हमें टीवीसी मार्जिनल कॉस्ट 8 मिल जाएगा। ओके, सो ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट की हेल्प से। क्लियर? तो टीवीसी जैसे हम लोग टीसी n माइनस टीसी n माइनस 1 कर रहे थे, वैसे हमें क्या करना है, टीवीसी n माइनस टीवीसी n माइनस 1, नीचे वाले टीवीसी से ऊपर वाले टीवीसी को माइनस करना है। अब अगर हमें 5th यूनिट पर अगर क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो 5th टीवीसी माइनस 4th टीवीसी। अब 5th जो टीवीसी है वो कितना है यहाँ पर 32। क्लियर? सो 32 - 28 करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 4 इज द व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर? सो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, और मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है ओनली। क्लियर? ओके, तो ये था पर्टिकुलरली पार्ट हमारा रिगार्डिंग व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट अगर हम डायग्रामेटिकली भी जाते हैं, ठीक है, तो डायग्रामेटिकली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि समेशन ऑफ एमसी इज इक्वल टू व्हाट, टीवीसी है। ठीक है, अब हम लोग इस कर्व पर कोई एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और उस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, टीवीसी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें इस पॉइंट पर, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है ओक्यू आउटपुट। ठीक है, इस ओक्यू आउटपुट लेवल पर हमें क्या करना है, टीवीसी को पता लगाना है। ठीक है, इस OQ आउटपुट पर, ठीक है, OQ आउटपुट लेवल पर हमें टीवीसी फाइंड आउट करना है। सो टीवीसी के लिए क्या करते हैं भाई, हम लोग टीवीसी
इज इक्वल टू व्हाट, समेशन ऑफ MC, ठीक है। सो इस यूनिट तक के मार्जिनल कॉस्ट को सम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसका मतलब कि ये पूरा जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारा, ठीक है, इसको सम कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलरली एरिया है, जैसे इसे अगर हम नाम दे ABQO, ठीक है। सो ABQO ये जो पर्टिकुलरली एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ABQO इज इक्वल टू व्हाट, TVC, ठीक है। तो ये पूरा हमारा TVC को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि OQ यूनिट तक के मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। तो सम करने पर हमें ये एरिया जो है, ये पर्टिकुलरली एरिया हमें मिलेगा और यही एरिया TVC को रिफ्लेक्ट करेगा। ABQO एरिया इज दी व्हाट, TVC, ठीक है। तो इस तरह से सम करने पर हमें मार्जिनल कॉस्ट को सम करने पर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो वो मिलता है स्टूडेंट। क्लियर? ओके। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट चैप्टर के रिगार्डिंग, जितने भी कॉस्ट से रिलेटेड फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले के साथ, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वो भी वीडियो होने वाली है, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।